प्रिय विद्यार्थियों, हम अपनी पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि इस्लाम एक एकेश्वरवादी धर्म है जो अल्लाह की तरफ से अंतिम रसूल मोहम्मद साहब द्वारा इंसानों को पहुंचाई गई अंतिम ईश्वरीय किताब कुरान की शिक्षा पर आधारित है। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे, जिनका जन्म मक्का में हुआ था। हीरा नाम की पहाड़ी की गुफा में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। जिब्राइल जो देवदूत हैं, उन्होंने संदेश दिया, उन्हें बताया कि आप ही अल्लाह के पैगंबर हैं और जनता तक अल्लाह के संदेश को पहुंचाइए। इसके बाद ये भी हम पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार हजरत मोहम्मद साहब को मक्का से मदीना की ओर हिज्र करना पड़ा था, और उसी समय जो मुस्लिम संवत है, हिजरी संवत, वो आरंभ हुआ। उनका विवाह हुआ खदीजा नाम की एक महिला के साथ, और उनकी जो पुत्री हैं वो फातिमा, और उनके दामाद अली हुसैन हुए। इसके बाद मोहम्मद साहब की 632 ईस्वी में उनका इंतकाल हो गया। आज हम पढ़ेंगे इस इस्लाम धर्म की शिक्षाओं के बारे में, जो कुरान के द्वारा हमें ज्ञात होती हैं। इस्लाम के 5 मुख्य स्तंभ माने गए, या हम यूं कहें कि मुसलमानों के लिए 5 कर्तव्य जो हैं वो बताए गए हैं। सबसे पहला कर्तव्य है कलमा ए तौहीद। इसके लिए साक्षी होना या शहादा, ये शब्द भी प्रयोग में आता है। इसके अंतर्गत ये माना गया है कि अल्लाह सर्वशक्तिमान है, एकमात्र ईश्वर है, जगत का पालक है, और मोहम्मद साहब ही उनके संदेशवाहक या पैगंबर हैं। यही बात एक कलमे में दोहराई जाती है, और उसका निरंतर जाप किया जाना ही आवश्यक है, जिसे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुल रसूलुल्लाह, यानी कि अल्लाह एक ही है और उसके अलावा कोई दूसरा सत्ता में नहीं है। मोहम्मद साहब ही एकमात्र रसूल या पैगंबर है। अतः हमें केवल उसी अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। तो इसे कलमा ए तौहीद इस कर्तव्य के रूप में जाना जाता है। दूसरा आता है सलाह या सालात या नमाज। ये नमाज जो है, अरबी भाषा के अंदर इसे सालाह कहते हैं, और उर्दू में उसे नमाज कहा जाता है। ये एक विशेष नियम से पढ़ी जाती है। प्रत्येक मुसलमान का ये फर्ज माना गया है कि वो दिन में 5 बार नमाज पढ़े। यह एक प्रार्थना है जो व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों ही तरीकों से होती है, और इसका उद्देश्य होता है कि जो नमाजी है, यानी जो नमाज पढ़ने वाला है, उसको प्रतिदिन धर्म और न्याय पर चलने का बल मिले। इसके लिए कुछ प्रक्रियाएं हैं, जैसे प्रतिदिन नमाज के वक्त से पहले जो मुअज्जिन हैं, जो मस्जिद में हैं, वो मस्जिद से अजान देते हैं, और उसका उद्देश्य होता है कि भाई नमाज पढ़ने का वक्त हो गया है, ये घोषणा सबको कर दी जाए। ये 5 प्रकार की नमाज है। ये देखिए, फज्र की नमाज, दुहर की नमाज, अस्र की नमाज, मगरिब की नमाज और ईशा की नमाज। एकदम सुबह सुबह फज्र की नमाज होती है, उसके बाद जुहर की अदा की जाती है, आफ्टरनून के अंदर अस्र की होती है, सूर्यास्त से पूर्व मगरिब की होती है, और रात को ईशा की नमाज जो है वो पढ़ी जाती है। इसके नमाज पढ़ने से पहले वुजू करना आवश्यक है। वुजू क्या होता है? शरीर के भागों को धोने की एक इस्लामी प्रक्रिया है और शुद्धि का एक धार्मिक तरीका है। इस वुजू में हाथ, मुंह, नाक के अंदर से, यानी उसका अंदरूनी भाग, बाजुएं जो कोहनी तक की होती हैं, सिर और पांव को पानी से धोना शामिल है, और इस्लाम में धार्मिक अनुष्ठान का ये एक महत्वपूर्ण का कर्म है, महत्वपूर्ण अंग है। लेकिन अब हम ये सोच सकते हैं कि अरब प्रदेश तो मरुस्थल प्रदेश था, हर जगह वहां पानी मौजूद हो या पानी का प्रयोग
कर लिया जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसे में जो रेत है उसे भी पवित्र मानते हुए उससे भी वजू का, यदि मान लीजिए पानी उपलब्ध नहीं है तो उससे भी वजू किया जा सकता है। वजू करने का क्या तात्पर्य है, क्यों इसको रखा गया? क्योंकि ये माना गया कि जब नमाज पढ़ने हम बैठे तो बदन जो है यानी जो शरीर है वो पाक होना चाहिए, हमारे जो कपड़े हैं वो पाक होने चाहिए, वो जो स्थान है जहाँ बैठकर नमाज पढ़ी जाएगी वो जगह पाक होनी चाहिए, सारा शरीर ढका हुआ होना चाहिए, उस समय नमाज का वक्त होना चाहिए और साथ ही साथ जो काबा है उस काबे की ओर मुंह करके इसमें बैठा जाता है। साथ ही साथ ये नियत की जाती है कि भाई मैं इस समय की नमाज जो है वो अदा कर रहा हूँ। तो जैसा अभी हमने कहा कि वुजू करके काबे की ओर मुंह करके बैठा जाता है और शुक्रवार की जो नमाज है, जुमे की नमाज, वो सामूहिक रूप से अदा की जाती है। ये देख, सामूहिक रूप से सब एक साथ सर झुका रहे हैं, तो सामूहिक रूप से जुमे की नमाज जो है वो अदा की जाती है। नमाज क्या है? नमाज फारसी शब्द है जो उर्दू में अरबी शब्द सलात का पर्याय है। इस्लाम में आरंभ काल से ही नमाज की प्रथा और उसे पढ़ने का आदेश दिया गया है। ये मुसलमानों का बहुत बड़ा कर्तव्य है और इसे नियम पूर्वक पढ़ना पुण्य तथा त्याग देना पाप माना गया है। इसमें कुछ शारीरिक और कुछ मानसिक क्रियाएं की जाती हैं और जो जुमे की यानी शुक्रवार की जो नमाज है उसके अलावा वर्ष में 2 बार, एक तो ईद उल फित्र और एक ईद उल जुहा पर सामूहिक नमाज अदा करने का प्रावधान किया गया है। सब एक साथ बैठकर नमाज करें। इसके बाद जो तीसरा कर्तव्य आता है इस्लाम में वो है स्वाम, व्रत, रोजा। मुस्लिम वर्ष का जो 9वां महीना होता है रमजान, उसमें पूरे मास का उपवास रखना पड़ता है और सूर्योदय यानी जो फज्र है उससे लेकर सूर्यास्त मगरिब तक व्रत करना होता है। पानी की एक बूंद भी गले के नीचे नहीं जानी चाहिए। यहाँ तक कि जो हमारे मुंह के अंदर जो सलाइवा बनता है, जो थूक है, वो भी अंदर नहीं गिटा जाना चाहिए। गले के अंदर से कुछ भी चीज ना निकले। तो सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक इस तरीके का व्रत किया जाता है और पूरे दिन, पूरे समय, पूरे माह शुद्धता के साथ रहा जाता है। ईश्वर का ध्यान करना, लोगों की मदद करना, दया करुणा, इस तरीके के जो भाव हैं, यहाँ तक कि जो आपके वर्ल्डली प्लेजर्स हैं उन सब से भी दूर रहा जाता है। सांसारिक सुखों से सबसे दूर रहना होता है और ईश्वर की निकटता का अनुभव करना होता है, क्योंकि रमज का अर्थ ही यह है शरीर को जलाना। किसके लिए? शुद्धता के लिए। आप उसको सोने को आग में तपाते हैं तो शुद्ध होता है, उसी तरीके से ये शरीर जो है वो व्रत की आग में अगर तपेगा तो वो शुद्ध हो जाएगा। इसके बाद जो गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वृद्ध हैं, बीमार हैं, उन्हें रोजा रखने से थोड़ी छूट दी गई है कि यदि वो नहीं रख सकते हैं तो वो नहीं रखें। क्योंकि रमजान के अंदर क्या है कि इसमें ऐसा माना जाता है कि स्वर्ग का द्वार खुला हुआ है, नर्क का द्वार बंद है तथा शैतानी जो शक्तियां हैं वो इस मास के अंदर नहीं आती हैं। इसके बाद जो अगला कर्तव्य है वो है जकाह या जकात, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अधिक होना या बढ़ना। लेकिन व्यवहार में इस्लाम में इसका अर्थ लिया गया है दान से। ये एक वार्षिक दान है और प्रत्येक मुसलमान को अपनी वार्षिक आय का 2.5% या 1/40% का जो भाग है, 40वां भाग जो है वो अपने कमजोरों को, निर्धनों को देना उनका फर्ज है। इससे क्या होता है? इससे माना जाता है कि जो भी धन संपत्ति है आपकी वो बढ़ती है, क्योंकि सारी की सारी आपकी जो भी समृद्धि है वो सब अल्लाह की दी हुई है। इसलिए यदि आप अल्लाह के बंदों को दान करते हैं तो आपके उस जान और माल की हिफाजत अल्लाह करते हैं। इसके बाद जो अंतिम कर्तव्य है वो है हज। मुस्लिम वर्ष के 12वें माह में मक्का की जो तीर्थ यात्रा होती है उसे हज कहा जाता है और प्रत्येक मुसलमान को जीवन में एक बार
हज करना आवश्यक है, लेकिन जो उम, जो शरीर से अक्षम है, निर्धन है, उनको छूट दी गई है और हज करना सवाब का काम माना गया है। हज के अंदर काबे की यात्रा की जाती है। ये देखिए आपको जो दिख रहा है ये काबा शरीफ है और यहाँ आकर सारे के सारे जो इस्लाम धर्म के मानने वाले हैं, वो वर्ष के 12वें महीने में यहाँ पर एकत्र होते हैं और यहाँ आकर अल्लाह की बंदगी करते हैं। इसके अतिरिक्त जो इस्लाम की अन्य शिक्षाएं हैं, उनके बारे में भी हम थोड़ा जान लें। सबसे पहले हम देखते हैं कि अल्लाह के बारे में इस्लाम जो है वो क्या कहता है। इस्लाम का जो ईश्वर है वो एक है और उसके सिवाय किसी की भी इबादत नहीं की जानी चाहिए। बहुदेववाद, मूर्ति पूजा, प्रकृति की पूजा, इन सब का इस्लाम विरोध करता है, क्योंकि उसके अनुसार पूजने योग्य सिर्फ एक ही है और वो है अल्लाह। और ईश्वर त्रय जो है, जैसा ईसाई धर्म में होता है, उसका भी वो विरोधी है। क्योंकि ईसाई धर्म में क्या है, ईसा मसीह को पैगंबर तो माना ही गया है, लेकिन साथ ही साथ उन्हें ईश्वर का पुत्र भी कहा गया है। और ईश्वर का जो पुत्र वाली उनकी धारणा है, उस कारण इस्लाम का ईसाई धर्म से विरोध है। क्योंकि इस्लाम का ये मानना है कि यदि आप ईश्वर को संतानोत्पत्ति के योग्य मान लेते हैं, आप सोचते हैं कि उनको योग्य है, मतलब उनके पुत्र है, तो क्या होगा, आपको ईश्वर को मनुष्य के गुण प्रदान करने पड़ेंगे। और अगर ईश्वर को आपने मनुष्य का रूप दे दिया, तो इससे बड़ा तो कोई पाप है ही नहीं। आपने उसके स्तर को छोटा कर दिया। इसलिए वह तो निराकार है, शक्तिशाली है, अर्श पर यानी आसमान पर रहने वाला है और उसके सामने पूर्ण समर्पण करना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो दूसरी चीज हमें दिखाई देती है, वो है देवदूत और शैतान। इस्लाम में देवदूतों का और शैतानों जो है उनका वर्णन मिलता है। इनको सूक्ष्म शरीर के रूप में माना गया है। जैसे हमारे यहाँ आत्मा वगैरह मानते हैं, उस तरीके से इस्लाम में भी ये माना गया है। इनमें स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं है, ये खाते नहीं हैं, पीते नहीं हैं। जो देवदूत हैं वो मलक या फरिश्ते माने जाते हैं और मनुष्य इनको नहीं देख सकता, लेकिन ये प्रकट होकर अगर मनुष्य से संपर्क करना चाहे तो संपर्क रख सकते हैं। जैसे कि मोहम्मद साहब जो हैं, उनको जो देवदूत थे जब्राइल, उन्होंने बार बार जब भी उनको पैगाम देना होता था तो वो ही आकर संदेश अपना दिया करते थे। अ, इसके साथ ही साथ जो दूसरी शक्ति है, मनुष्य को गुमराह करती है, वो शक्ति है शैतान या जिन्न। ये भी मलक योनि के माने गए हैं। अ, और कुरान जो कहता है, वो कहता है कि जो नीच वासनाएं हैं, वो मनुष्य के पतन की ओर उसको ले जाती हैं और इन नीच वासनाओं को उभारने का काम करते हैं जिन्न, जिनसे बचना चाहिए। क्योंकि ये जो है वो निरंतर मनुष्य को गुमराह करना चाहते हैं, उन्हें दूसरे मार्ग पर ले जाना चाहते हैं, लेकिन इनसे बचना चाहिए। इसके बाद आता है अगला जो सिद्धांत है इस्लाम का, कयामत, स्वर्ग और नर्क। इस्लाम में पुनर्जन्म की बात नहीं की गई है। ये माना गया है कि मनुष्य का यही जो जन्म उसने लिया है, यही तो पहला है और यही आखिरी है, यानी कोई पुनर्जन्म नहीं होता। तो होता क्या है कि उसमें वो ये कहते हैं कि जब ये जीवन समाप्त हो जाएगा, तो मनुष्य की देह कब्र में दफना दी जाएगी और उस समय उसकी आत्मा एक कब्र में एक अलग तरीके से जीवित रहती है और जिस दिन कयामत का दिन आता है, उस दिन उठकर वो ईश्वर के समक्ष जाती है। और कुरान में आपको आप सुनिए, कुरान में लिखा हुआ है, जो सूरों के अंदर वो लिखा हुआ है कि जब कयामत आएगी, चांद में रोशनी नहीं रहेगी, सूरज और चांद सटकर एक हो जाएंगे और मनुष्य यह नहीं समझ सकेगा कि वह किधर जाए और ईश्वर को छोड़कर अन्यत्र उसकी कोई शरण नहीं होगी। जब तारे गुम हो जाएंगे, आकाश टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, पहाड़ों की धूल उड़ जाएगी, नबी अपने निर्धारित क्षण पर वहां पहुंचेंगे। न्याय का दिन जरूर आएगा
जब सूर यानी तुरही की आवाज उठेगी, तब तुम सब उठकर झुंड के झुंड पर खड़े होगे और स्वर्ग के दरवाजे खुल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर स्वर्ग के दरवाजे सबके लिए नहीं खुलेंगे। वहां पर आपके कर्मों का लेखा जोखा किया जाएगा, सबके कर्मों का निर्णय होगा, और जिसने अच्छे कर्म किए होंगे उन्हें स्वर्ग यानी जन्नत भेजा जाएगा, जिसने बुरे कर्म किए होंगे उन्हें जहन्नुम भेजा जाएगा। और जन्नत के अंदर जाने के बाद यदि आपने अच्छे काम किए हैं तो वहां पर चांदी के पेड़ हैं, दूध की नदियां हैं और बहुत सारी हूरें हैं जो निरंतर आपकी सेवा में लगी रहेंगी। और जहन्नुम में, जैसा हम सनातन धर्म के अंदर सुनते हैं नरक के विवरण, उसी प्रकार के विवरण हमें कुरान शरीफ में भी प्राप्त होते हैं। इसके बाद अगला सिद्धांत आता है कर्मवाद में सिद्धांत। कुरान के अंदर अच्छे और बुरे कर्मों का परिणाम मिलता है। हर कर्म का परिणाम जरूर मिलेगा। और कुरान कहता है कि जीवन का जो लक्ष्य है हमारा, वो लिखा अल्लाह है, यानी ईश्वर से मिलने का ही हमारा लक्ष्य है। लेकिन ये लक्ष्य कब पूरा होगा? जब आप सुकर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, तो आपको ईश्वर से आपकी मुलाकात हो जाएगी। इसके अतिरिक्त ईमान और कुफ्र, इसके ऊपर भी इस्लाम में मिलता है हमें। ये कहा गया है कि ईमान का अर्थ होता है उसूल। और उसूल क्या है? वो धार्मिक सिद्धांत जिन्हें नबी ने बताया है। नबी जो हैं, उन्होंने जो भी सिद्धांत दिए हैं, जिसमें हम कहते हैं ये आपके 5 कर्तव्य हैं, अन्य जो नैतिक शिक्षाएं दी हैं वो हैं। तो ये जो नबी के द्वारा दिए गए सिद्धांत हैं, इन सब सिद्धांतों के ऊपर काम करना है। नबी ने जो बताया है उस सत्य को यदि आप नकारते हैं, उस पर यदि विश्वास नहीं करते हैं, तो वो क्या है? कुफ्र है। और इस कुफ्र का यानी इस पाप का सबसे बुरा रूप है शिर्क। शिर्क का अर्थ है मूर्ति पूजा करना, ईश्वर को एक आकार देकर और उसकी पूजा करना, ये सबसे बड़ा कुफ्र है। इसके बाद इस्लाम कुछ नैतिक सिद्धांतों की भी बात करता है। सबसे पहली बात वो करता है कि जितने भी इंसान हैं वो सब समान है, यानी ईश्वर प्राप्ति के अंदर किसी की राह में कोई रोड़ा नहीं है। वो कोई सी भी वर्ग का हो, उसका कोई सा भी स्टैंडर्ड हो, लेकिन कमजोर से कमजोर मनुष्य भी ईश्वर से मिल सकता है, ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। तो समानता की बात जो है वो इस्लाम मानता है। लेकिन ये कहता है साथ साथ कि जो संपत्ति का अंतर है, कुछ लोग बहुत अमीर हैं, कुछ निर्धन है, तो ये अल्लाह ने बनाया है, इसलिए उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन वैसे ईश्वर प्राप्ति के अंदर उस राह में सब ईश्वर के सामने समान। दूसरी चीज, वो कहते हैं कि स्त्री को पुरुष से दबकर रहना चाहिए, उसे उसकी बात माननी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ कुरान स्त्रियों के मानवीय और नागरिक अधिकारों को स्वीकार करता है। वो मानता है कि स्त्री का अपना एक संपत्ति का अधिकार है, जो स्त्री को गिफ्ट दिया जाता है वो धन उसका है। और अगर जो क्रूर व्यवहार कोई करता है स्त्री के प्रति, तो वो उसकी निंदा की गई है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि इस्लाम ने पुरुष को 4 स्त्रियों से विवाह की अनुमति दी गई है। लेकिन ऐसा मोहम्मद साहब ने उस तत्कालीन परिस्थिति को देखते हुए किया। हमने पिछले लेसन में अपने बात की थी कि अरब जो देश था, उस समय वहां पे एक तरह से अराजकता, अव्यवस्था की स्थिति फैली हुई थी। और कुछ लोग जो है वो तो 400 स्त्रियां जो है वो अपने हरम के अंदर रख लिया करते थे। तो ऐसी स्थिति में कुछ व्यवस्था बनाने के लिए तत्कालीन स्थितियों को देखते हुए मोहम्मद साहब ने 4 स्त्रियों से विवाह की बात जो है वो कही है। इसके अतिरिक्त इस्लाम कहता है कि जो व्यापार में मुनाफा मिलता है व्यापारी को, वो तो जायज है। लेकिन यदि पैसे को आप ब्याज पर देते हैं और फिर उससे सूदखोरी करते हैं, उसको बिल्कुल ही मना किया गया है, उसकी निंदा की गई है। इसके अतिरिक्त मानव समाज में अच्छा आचरण जो है वो किया जाना चाहिए, इस तरीके की बात हमें मिलती है। इस्लाम ये कहता है कि विश्व के जितने भी मनुष्य हैं वो सब आदम की संतान है, लेकिन हम उन्हें 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो वो है जो अल्लाह की आज्ञा मानते हैं,
यानी मुसलमान हैं, और दूसरे वो हैं जिसमें गैर मुसलमान यानी जो काफिर हैं वो लोग आते हैं। तो मुसलमानों को ये आदेश दिया गया है कि वो समाज में अच्छी तरीके से रहें, एक दूसरे को भाई समझें, ऊंच नीच छुआछूत इनकी भावना उनमें नहीं होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त इस्लाम दुष्कर्मों के त्याग की बात भी करता है। चोरी, डकैती, हत्या, आत्महत्या, मद्यपान, जुआ आदि जितनी भी चीजें हैं इन्हें गंभीर पाप माना गया है, और ये कहा गया है कि यदि ऐसा पाप करते हैं तो उनको दोजख की प्राप्ति होती है। अब आती है अंतिम बात इस्लाम के सिद्धांतों की, जो है जिहाद। जिहाद का अर्थ लगाया जाता है धर्म युद्ध, और इस्लाम कहता है प्रत्येक मुसलमान को धर्म प्रसार के लिए जिहाद करना आवश्यक है, और अल्लाह को मुसलमानों के सभी कर्मों में सबसे श्रेष्ठ यही कर्म लगता है। लेकिन ये जो जिहाद है वो सिर्फ और सिर्फ युद्ध करना भी नहीं है, बल्कि अपने शरीर के जो भी बुरी चीजें हैं, जो बुरी विचार हैं, बुरी भावनाएं हैं, उनके प्रति जिहाद भी, संघर्ष करना भी आवश्यक है। तो केवल बाहरी संघर्ष की बात ही नहीं की गई है, बल्कि जो आंतरिक जिहाद है उसकी बात भी इस्लाम के अंदर की गई है।